बहुत बड़ी खबर, उर्दनिया और जर्मनी ने भी इसराइल से तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। गजा की इमदाद की नाकाबंदी खत्म की जाए वरना इसराइल नताइज भगतने के लिए तैयार रहे। लंदन बर्लिन 22 मई वेला रपूटर बीन अल-अक़वामी सतह पर एक बड़ी पेशरफत सामने आई है, जहां यूरोप की दो बड़ी ताकतों बरतानिया और जर्मनी ने इसराइल के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर गजा में इंसानी इमदाद की नाकाबंदी फौरी तौर पर हो जाए तो इसराइल को उसके नतीजे पर अमल करना पड़ेगा। खत्म न की गई तो इसराइल को आलमी सतह पर मजीद तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। ये ऐलान दोनों ममालिक की वजारत खारजा की जानिब से एक मुश्तरका अलामिया में किया गया, जिसमें कहा गया कि गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हम इमदाद की राह में रुकावटें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमदर्दी की बुनियाद पर सख्त मुअक्कफ बरतानिया की वजीर खारजा एंजला रेनर ने लंदन में एक पेरिस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गजा में लाखों अफराद फाकों का शिकार हैं, अद्वियात और पीने के पानी की शदीद कुल्त है। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का हक नाकाबिल इनकार है। इसी तरह जर्मन वजीर खारजा इनालिना बियरबाक ने कहा, यूरोपीय ममालिक खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। इसराइल को इंसानी कवानीन का एहतराम करना होगा। तज्जियाकारों का कहना है कि बरतानिया और जर्मनी के उस जरात मंदाना फैसले के बाद दीगर यूरोपीय ममालिक भी इसराइल पर दबाव बढ़ा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन पहले ही गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर चुकी है और अब अमली इकदामात हैं का अमकान मजीद बढ़ गया है। इसराइली हुकूमत ने बरतानिया और जर्मनी के फैसले को सियासी दबाव करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। वजीर-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, हम किसी भी दबाव में आकर अपनी पॉलिसियों को तब्दील नहीं करेंगे। यह फैसले दहशतगर्द प्रोपेगेंडा के जेर असर किए जा रहे हैं। ताहम इसराइली मईशत के माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बरतानिया और जर्मनी के साथ तजारती ताल्लुकात की मौतली से इसराइल की हाई टेक और दिफाई सनातों को शदीद नुकसान हो सकता है। दोनों ममालिक के मुश्तरका एलामिये में वाज़ेह किया गया है, अगर इसराइल ने फौरी तौर पर गजा की नाकाबंदी खत्म न की तो उसे मजीद सख्त सफारती और तिजारती पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा।